पागल, जा जा जा, टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे, जा पागल, पागल है तू, पागल बाप का पागल बेटा। ऐसी बातें करने वाले लोग भी हैं दुनिया में, मैं ये सोच के हैरान होता हूँ। उसके बाद किसी को करेक्टरलेस बोल देना, ये एक आम सा ट्रेट हो चुका है आज की डेट में इंडस्ट्री में। और मैं सोच के हैरान होता हूँ कि ऐसे लोग बोलते हैं जो खुद दूध के धुले नहीं हैं, मतलब, या फिर हैं। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा। अभी अभी ना मैंने एक प्रोमो देखा बिग बॉस का। मैं हालांकि इस बार बिग बॉस ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे गंदगी ज़्यादा नज़र आ रही है इंस्टेड, मतलब कंटेंट के, मुझे वहाँ पे गंदगी ज़्यादा नज़र आ रही है। गंदगी आपको दिख रहा होगा कि बीच में बैठी गंदगी, और ये थोड़ी बहुत साइड में बैठी गंदगी भी है, लेकिन बीच में बैठी गंदगी थोड़ी ज़्यादा है। तो इनकी अगर मैं बात करूँ, अंकिता लोखंडे इज़ प्लेइंग वेल। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ईशा मालविया जी की, तो ईशा मालविया जी के बारे में मैं आपको पर्टिकुलरली बता देता हूँ। ये प्रोमो ना मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना। ये साले कॉपीराइट दे देते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे प्ले कर देता। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर ना, ये इस प्रोमो के अंदर पर्टिकुलरली इन्होंने क्या करा है, ये मनारा को बोल रही हैं करेक्टरलेस। मतलब हर तरीके का सर्टिफिकेट ये बेवकूफ़ लड़की दे सकती है किसी को भी। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सबसे कमाल की चीज़, इसने अभिषेक को पागल 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 बोला। पहली बात मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अभिषेक एक बहुत ही सही लड़का है। ये बात जो मुझे देख के फील हुई है ना, वो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अभिषेक के केस में पर्टिकुलरली मैं अगर बात बोलूँ ना, मैंने उसके व्लॉग्स भी फॉलो करे, मैंने उसका कुछ कंटेंट भी फॉलो करा। उसे देख के ये समझ में आ गया कि बहुत सिंपल सा लड़का है, जो इंडस्ट्री में गया उसे काम मिला, आज की डेट में वो एक नोन फेस है। बस इतना सा पॉइंट है उसके केस में। और वो इस लड़की को किसी तरीके से प्यार करने लग गया, या दे वर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद ये डबल डेटिंग वगैरह का जो भी सीन होगा, मैं को ब्लेम नहीं कर रहा, जो बातें सामने आ रही हैं सुनने में वो हमें पता चल रहा है। फिर इसने झूठ तो ये ऐसे बोल देती है कि जैसे 2 मिनट लगाते हैं, ठीक है। और ये बात मैं नहीं बोलता, ये इनका करंट बॉयफ्रेंड समर्थ भी बोलता है, और एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक भी बोलता है, और ये मैडम के पिताजी भी बोल गए कि तुम झूठ बोल रही हो, ठीक है। और झूठ का अति तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कहाँ पे हुई है। जब समर्थ शो के अंदर आया था, समर्थ ने आके बोला कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो प्रूफ दे के आया था। बिग बॉस वाले बिना प्रूफ के तो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि कल को बिग बॉस पे बात आ जाएगी। तो भाई साहब, मैं ये देख रहा हूँ, जिसका एक बॉयफ्रेंड बाहर इंटरव्यूज देता फिर रहा था, एक एक्स बॉयफ्रेंड साथ में आ गया, जिसके साथ अभी अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ ही हुआ था, और उसके बाद अब वो बॉयफ्रेंड अंदर आता है, तो ये मैडम मुकर जाती हैं। और उनके साथ जो जो तस्वीरें इनकी बाहर आ रही हैं, शायद इनके माता पिता भी शर्मिंदा हो रहे हैं वो तस्वीरें देख के। और ये लड़की दूसरों को सर्टिफिकेट दे रही है करेक्टरलेस होने का। मैं मनारा को सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें पता है, मुझे मनारा को देख के अलग लेवल चिढ़ होती है, लेकिन बात करूं मैं यहाँ पे, ये लड़की किसी को पागल का सर्टिफिकेट दे रही है, किसी की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रही है, और और उसके बाद इतनी ऑडेसिटी है इस लड़की में, जब इसको क्या कहते हैं, करण जौहर ने भी ये बात बोली, तो ये जाके बोलती मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ। मतलब कैसे कैसे लोग इंडस्ट्री ने पाल रखे हैं, मैं देख के हैरान हूँ। ऐसे लोगों को तो लात मार के बाहर करना चाहिए कि तुम्हारे सेट का माहौल ही ख़राब कर देंगे। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ समर्थ की, तो भाई समर्थ तो मतलब क्या चीज़ है वो, उसको खुद को भी नहीं पता। वो बस कुछ छूट गया इंडस्ट्री के अंदर, वो लेके घूम रहे हैं उसको। उसको ये भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वो अलग ही मेंटालिटी उसकी अलग है, उस पर तो मैं बात ही नहीं करता। अब बात आ जाती है इसके अभिषेक को पागल बोल देने की। तो जहाँ तक मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियरली बोल दूँ कि किसी भी पेशेंट को अगर उसने कोई भी किसी भी तरीके की कोई मेडिकल सिचुएशन देखी है मेंटली, या कोई किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस देखा है, तो उसे आप पागल 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 बोल के जाओगे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा ये चीज़ बोलने के लिए। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत गलत लगा। एंड अब मुझे नहीं पता इसके माँ बाप इसको बाहर आने पे कुछ समझाएंगे, सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, बट कितने लोगों को ये बात जस्टिफाइड लगी कि किसी बंदे को जो मेंटल हेल्थ से गुजरा है, मेंटल सिचुएशन से गुजरा है, उसको पागल पागल बोल रहे हो आप। दूसरे बंदे को आप करेक्टरलेस करेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देते फिर रहे हो। खुद के बहनचो तुम्हारे मकान शीशे के हैं, लोग पत्थर मार के जाते हैं वहाँ पे। अब सीरियसली मतलब ये बोल रही है यार दूसरी लड़की को करेक्टरलेस, मनारा को।
मनारा ने, मुझे तो नहीं लगता कि कोई करेक्टरलेस वाला सीन ऐसा कुछ कर दिया बिग बॉस के अंदर। हाँ बेवकूफ़ वो ज़रूर है, लेकिन कोई करेक्टरलेस वाली चीज़ तो नहीं थी यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अगर हम बात करें अभिषेक की, यार अभिषेक का अगर हम बात करें यार, जितना उसको इरिटेट कर दिया ना, उसको मतलब मुंह के अंदर नैपकिन ठूस रहे हैं, मतलब यू आर पुटिंग समबडी, तुम्हें पता ही है नैपकिन ठूसने वाला किस लेवल तक रिलेट होता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने तक वाली बात हो जाती है किसी भी पेशेंट को। और उसके बाद तुम उसको बार बार पोक कर रहे हो, पागल है पागल है पागल है पागल है। उसके बाद वो शुक्र मनाओ खैर मनाओ उसने आपको 2 थप्पड़ नहीं मारे। वो तो यार लड़का है, वो नहीं मारेगा लड़की को थप्पड़, मेरे को नहीं लगता उसने मारा होगा। अगर उसने कहीं पे कोई मारा मूरा भी है तो वो चीज़ें इन्होंने खुद ही झूठ बोल बोल के फैलाई हैं। बाहर अभिषेक के बैचमेट्स बोल रहे हैं जिस पार्टी में ये थे वहाँ पे इसने थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, चलो यार वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी को आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, आप पागल पागल बोल रहे हो। कोई अगर बंदा मेंटल ट्रीटमेंट ले रहा है या किसी ने कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया एक टाइम पे, बंदे को नींद आनी बंद हो गई या कुछ दिक्कत हो गई, आप उसको पागल पागल तो नहीं बोल दोगे ना। मैं कसम से तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर मेरे को तो छोड़ ही दो, किसी को मेरे सामने भी कोई आके पागल बोल के जाएगा ना, किसी रेफरेंस में भी बोल के जाएगा कि तुमने उसको पागल कर दिया या ऐसे कर दिया, वो चीज़ माइंड से बाहर नहीं जाती, उस बंदे के भी नहीं जाती और सामने वाले बंदे की भी नहीं जाती। यू आर जस्ट पुटिंग अप रॉन्ग स्टेटमेंट्स, और कुछ नहीं है। एंड मेरे को नहीं लगता है, वैसे शो तो ये जीतने वाली है नहीं, बट लिटरली मतलब इससे ज़्यादा वाहियात मैंने ज़िंदगी में कोई लड़की या कोई करेक्टर टेलीविज़न पे नहीं देखा है। सॉरी गाइज, मैं मतलब गाली देने का भी मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इनको गाली भी दूँ, टू बी ऑनेस्ट। बाकी अगर आपके हिसाब से मैं गलत हूँ तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा मन क्या है इस बारे में बात करने का, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं कि ये कितनी दूध की धुली है। मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि कितनों को लगता है ये दूध की धुली और सही है, और अभिषेक और मनारा कितने गलत हैं। मुझे नहीं लगता कि वो गलत है यार किसी भी पॉइंट पे। अभिषेक को गुस्सा आना, इनका चढ़ाना ही वाजिब है। अगर हम पिछली हफ्ते की बात करें, मैंने एक एपिसोड देखा था, मेरे को लाइव के, जो मैं रोज़ शाम को लाइव करता हूँ 10:30 बजे, उस दौरान मेरे को कंटेस्टेंट्स हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बताया था कि इन मैडम ने क्या किया था लास्ट टाइम जब अभिषेक के साथ लड़ाई हो रही थी। वो मैंने देखा, सीन लगा के देखा, अभिषेक बड़े आराम से लेटा हुआ है, वहाँ पे बात कर रहा है, बात करते करते ये लड़की उसको क्या कहते हैं बोल रही है कि ये कर वो कर। अभिषेक बोलता है कि भाई तुम इससे दूर रह, मेरे से बात मत कर। तो ये उसको चढ़ चढ़ के पोक करना चालू कर देती है, और लिटरली वो लड़की इसको गाली देती है, और वो रिकॉर्डेड है, लिपसिंग रिकॉर्डेड है, गाली देती है, उसको चूतिया बोला, उसके बाद और गाली दी। तो उसके बाद अभिषेक वापस गाली दे रहा, तो विक्की जैन तो फिर अब अपने साइड पे बैठे लोगों पे तो हंसेगा ही ना। अब इस ट्रेलर का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी लड़ाई हो रही है मनारा के साथ, ये देखो लड़ाई हो रही है, ये पीछे विक्की जैन बैठा हुआ है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ये देखो पीछे विक्की जैन बैठा हुआ है, ये लड़ने को आ रही है, यहाँ पे विक्की जैन को मजे आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पीछे विक्की जैन ये हंस रहा है। तो मतलब एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि क्या घटिया मेंटालिटी है भैया, किस तरीके के लोग हैं ये। एंड तरस आता है मुझे तरस आता है कि क्या ही बोलूँ मैं, मतलब। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, ज़्यादा बेटर है। और ऐसे लोगों से तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहो, कसम से। मैं परेशान ही होगा ये देख के कि आप किसी को नेशनल टेलीविज़न के ऊपर पागल 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 बोल के जस्टिफाई करने लगे हुए हो, उसके बाद इसको करेक्टरलेस, लेकिन ये दूध की धुली है, क्या बोल सकते हैं। चलो छोड़ो। और हाँ गाइज, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, उसका टीज़र आ चुका है, व्लॉग 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर रेगुलर व्लॉग्स आने चालू हो जाएंगे। तो टीज़र जाके आप देख सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, तो गो वॉच द टीज़र और मेरे को बताना कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बीस्ट व्लॉग्स बाय आरजी को भी, जिस पे हमारे व्लॉग्स आएंगे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो चैनल पे नए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइज। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।